हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी टू चूज द वे अ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, उनके अनलिमिटेड यूजेस होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, किन चीजों की स्टडी करते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज करें, उनके अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं? एक रिसोर्सेज के एक से ज्यादा यूजेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे लैंड है, लैंड का हम यूज आप हॉस्पिटल बनाने के लिए भी कर सकते हैं, स्कूल्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं, फैक्ट्रीज के लिए भी कर सकते हैं, फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए। तो लैंड एक है लेकिन उसके यूजेस क्या है? अल्टरनेटिव है। एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक चीज के अल्टरनेटिव यूजेस। तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में इसी चीज की स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उससे हम इकोनॉमी में कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें और डिस्ट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, ठीक है। हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उस उन रिसोर्सेज का हम कैसे प्रोडक्शन करें, और प्रोडक्शन करने के बाद हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनमें कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, प्रोडक्शन किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इन सबकी स्टडी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम करते हैं, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसके बाद उसे हमारी सोसाइटी में, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है? कि हमारी डिमांड्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर हमारी डिमांड्स हैं लेकिन हमारी सप्लाई नहीं है। हमारी डिमांड तो है सोसाइटी में, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है कि इस चीज की डिमांड है मार्केट में लेकिन इस चीज की सप्लाई मार्केट में नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए टोमेटो है, ठीक है, उसकी डिमांड है, लोगों को चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड है, स्केयर नेचर में है, तो उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो स्कैसिटी, तो हम इस चीज की भी स्टडी करते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्केयर नेचर की हैं, जिनकी मार्केट में डिमांड तो है लेकिन हम उसकी सप्लाई नहीं कर सकते। तो उसकी स्टडी करके, उसके अल्टरनेटिव चीजें देख के, उसके बाकी उसका क्या ऑप्शन हो सकता है, सेकेंडरी ऑप्शन, वो सारी चीजों की स्टडी करना ताकि हम लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचा सके, उनकी डिमांड को फुलफिल कर सके। तो हम स्कैरसिटी की भी स्टडी करते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो स्केयर नेचर में है, स्केयर रिसोर्सेज कौन से हैं, और अगर रिसोर्सेज स्केयर हैं तो हम उसका किस चीज में यूज करें। जैसे कि आपका मैंने बोला लैंड, लैंड भी एक स्केयर रिसोर्स है, तो उसका यूज हम एग्रीकल्चर के लिए भी कर सकते हैं, हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं, हम स्कूल्स बनाने के लिए कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल बनाने के लिए कर सकते हैं। तो जब हमारे रिसोर्सेज, हमारा रिसोर्स स्केयर है, तो हमें प्रायोरिटाइज करना होगा कि हम किस चीज के लिए इस स्केयर रिसोर्स का यूज करें, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, उस चीज की डिमांड के अकॉर्डिंग उस रिसोर्स का उसके लिए यूज किया जा सके, ठीक है। स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। हम इकोनॉमिक्स में अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस की स्टडी करते हैं। जैसे कि लैंड का अल्टरनेटिव यूज क्या है, अलग अलग यूज क्या है। हम उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, हम उसको कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव यूजेस हुए ना, तो हम अल्टरनेटिव यूजेस की भी स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में, प्रोडक्शन हम जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहे हैं, उन्हें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, कि किसको कैसे गुड्स मिलेंगे, किस क्वांटिटी में मिलेंगे, या किसको किस तरह के गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इन सब चीजों की स्टडी भी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। जैसे कि किस क्लास के सोसाइटी के लिए, किस लोगों के लिए कौन से गुड्स की जरूरत है, किन लोगों को किस गुड्स की डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके लिए सप्लाई करना। तो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लोगों की यूजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लोगों के यूजेस के अकॉर्डिंग उनके लिए सब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करना, इसकी भी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन मेकिंग की स्टडी करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं,
बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो हमारा डिसीजन क्या होगा, हम ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन ले, किसको प्रायोरिटाइज करें, किसकी जरूरतों को देखें, क्या नीड्स, किस नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है, या रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है तो किस यूज को प्रायोरिटाइज करना है, हमें इसके लिए प्रायोरिटाइज करना है या इसके लिए प्रायोरिटाइज करना है। तो इसकी भी स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में कि हमें डिसीजन कैसे लेना है सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, और सारी जो लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए हमें कैसे डिसीजन लेना है, इन सब चीजों की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। आई होप स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स। ये बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी में डाटा और फैक्ट पे बेस्ड होता है। हम फैक्ट की बात करते हैं, इकोनॉमी में ये सिचुएशन चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये चीजें हैं जो इकोनॉमी में चल रही हैं, ठीक है। इट डिस्क्राइब फैक्ट्स विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट और ओपिनियंस। हम इसमें फैक्ट्स की बात करते हैं कि इकोनॉमी में ये फैक्ट्स हैं, और इसमें हम बिना किसी जजमेंट या ओपिनियन के फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेके बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसने हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर किया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उस केस में हमें पता है कि ये फैक्ट है कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, हेल्थ केयर पे, जिसकी वजह से उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। तो हम इसमें कोई ओपिनियन नहीं बना सकते, कोई जजमेंट नहीं दे सकते, ये फैक्ट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। हाउ थिंग्स आर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि थिंग्स क्या हैं, या क्या थी या क्या होंगी। हम अजम्पशंस के बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल फैक्ट्स और सिचुएशन पे बेस्ड होती है। इसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, ना कि इमेजिनेशन की, ओके। डिस्क्रिप्टिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है। हमारी जो भी इकोनॉमी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सोल्यूशंस हैं, जो भी चीजें हैं इकोनॉमी में, उनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, करंट एम्प्लॉयमेंट रेट इज 20%। तो इकोनॉमी का करंट एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? 20% है। तो ये पूरा डिस्क्राइब कर रहा है कि इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड और प्रूव्ड। ऑब्वियस सी बात है कि हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्स और फिगर्स को हम टेस्ट कर सकते हैं या हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर किया, ठीक, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, तो गवर्नमेंट ने जब हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर किया होगा तो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा, ठीक है, इंक्रीज हुआ होगा। तो उस पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं, वो अपने रिकॉर्ड्स में दिखा सकते हैं कि हाँ हमने इतना एक्सपेंडिचर किया है, हमारा इस रेट से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। तो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको टेस्ट किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब इकोनॉमिक इश्यूज। पॉजिटिव इकोनॉमिक जो है इश्यूज की बात करता है, डिस्क्राइब करता है इश्यूज को, जो इकोनॉमी में जो इशू चल रहे हैं, जो रिसेंट में चीजें हो रही हैं इकोनॉमी में, उनको डिस्क्राइब करता है। रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड। जैसा कि हमने कहा कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे मान लीजिए इन्वेस्ट किया है, उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है एजुकेशन पे, कितना उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। तो रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड। एग्जाम्पल क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? करंट एम्प्लॉयमेंट रेट इज 20% या हेल्थ स्पेंडिंग इज 25%। इकोनॉमी में गवर्नमेंट की करंट स्पेंडिंग क्या है हेल्थ केयर पे? 25% है। या फिर गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे 20% का खर्चा किया है, या रिसेंट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड होती है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन थी या क्या सिचुएशन होगी, हम उस पे बात करते हैं। इसमें कोई भी इमेजिनेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, ये सारा फैक्ट इकोनॉमी में फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड वैल्यूज। बेसिकली एक इंडिविजुअल के क्या ओपिनियन है, क्या वैल्यूज है, उस पर बेस्ड होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट को एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए, ठीक है, यहाँ वर्ड क्या गया, चाहिए। गवर्नमेंट खर्चा कर नहीं रही है, हमारा ओपिनियन है, हमारे पर्सनल व्यूज है कि गवर्नमेंट को हेल्थ केयर पे या एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ये हमारी पर्सनल इमेजिनेशन है, पर्सनल थिंकिंग है।
तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो ओपिनियंस और वैल्यूज पे बेस्ड होता है, पर्सनल इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। इट डिस्क्राइब द फैक्ट्स दैट मेक्स वैल्यू जजमेंट। ये हम अपनी वैल्यूज के बेसिस पे हम जजमेंट कर रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए इकोनॉमी में, ये हो जैसे कि गवर्नमेंट ने 25% खर्चा किया हेल्थ केयर पे, ठीक है, ये तो एक्चुअल हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को 30% खर्चा करना चाहिए था हेल्थ केयर पे। तो 30% खर्चा करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने एक्चुअली किया नहीं है, उसे करना चाहिए था। ये हमारी सोच है, हमारी जजमेंट है, हमारी वैल्यूज है, हमारी थिंकिंग है। तो ये क्या हो गया कि गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए था, या गवर्नमेंट खर्चा करेगी फ्यूचर में, करना चाहिए उसे फ्यूचर में। तो जब हम अपनी इमेजिनेशन, अपने वैल्यूज, अपने जजमेंट लगा देते हैं, तो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हाउ थिंग्स शुड बी, इसमें क्या था, क्या एक्चुअल में चीजें क्या हैं, इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली क्या चीजें चल रही हैं इकोनॉमी में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या है, हाउ थिंग्स शुड बी, चीजों को कैसा होना चाहिए, शुड बी, क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए इकोनॉमी में, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो है, एक इकोनॉमिक्स जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे इमेजिनेशन पे बेस्ड है, लेकिन रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी में वो चीजें अप्लाई होंगी नहीं होंगी पता नहीं, वो हमारी थिंकिंग है, हमारी इमेजिनेशन है। स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, हमने इमेजिन कर लिया कि हमारा हेल्थ केयर रेट इतना होना चाहिए था, लेकिन इतना है नहीं, तो ऑब्वियसली वो हमारी इमेजिनेशन है। रियलिटी में वो फैक्ट्स और फिगर्स अवेलेबल नहीं है। जब फैक्ट्स और फिगर्स रियलिटी में अवेलेबल नहीं होंगे, तो हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। प्रोवाइड सोल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यूज, बेसिकली जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है वो, अब इसमें हम जो चीजें हैं एक्चुअल में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या था, जो चीजें थी एज इट इज हमने बता दी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% है, या हेल्थ केयर पे इतना खर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होता है, हम सोल्यूशंस की बात करते हैं, हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इसको बेहतर करने के लिए। जैसे पॉजिटिव में था कि करंट एम्प्लॉयमेंट रेट इज 20%, करंट एम्प्लॉयमेंट रेट 20% है, ठीक है। लेकिन हमने नॉर्मेटिव में क्या किया, सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। अगर हम ईडीपी प्रोग्राम्स चला दें, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला दें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित करें, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बात कर रहा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सोल्यूशंस की बात कर रहा है, इट प्रोवाइड सोल्यूशंस। जबकि पॉजिटिव क्या था, उसने बता दिया कि हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसकी बात कर रहा है कि हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है हमारा इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, को डिक्रीज करने के लिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। वेरिफिकेशन इज इम्पॉसिबल, अब वेरिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी थिंकिंग है, हमारी वैल्यूज है। हम एक इमेजिनरी सॉल्यूशंस बना रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो चीजें कर सकते हैं हुई नहीं है, उनको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, वेरीफाई भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्स कम कर देने चाहिए, ठीक है। हमारी थिंकिंग है कि गवर्नमेंट को टैक्स कम कर देने चाहिए, टैक्स कम हुए नहीं है कि हम उन्हें वेरीफाई कर सके। तो ये क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। हेल्थ केयर आउट टू बी फ्री, गवर्नमेंट को हेल्थ केयर फ्री कर देना चाहिए, ठीक है। ये हमारी थिंकिंग है, गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर फ्री किया नहीं है, ये हमारी थिंकिंग है कि गवर्नमेंट को फ्री कर देना चाहिए। तो ये जो है, ये है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल। आई होप आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।